आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। अब घंटा बजाने वाले नहीं, गला काटने वाले हिंदू बनने की जरूरत है। मलून राजा सिंह की नफरत अंगेज तकरीर। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना के मलून बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उसने इतवार 29 जनवरी को कहा कि अब घंटी बजाने वाले नहीं बल्कि गला काटने वाले हिंदू बनने की जरूरत है। टी राजा सिंह मुंबई में हिंदू आक्रोश मोर्चा के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद के हल्के गोशा महल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने कहा कि जोमैटो, रैपिडो, टैक्सी, ओला, उबर से हिंदू लड़कियों के नाम और नंबर लिए जाते हैं और लव जिहाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदने से गुरेज करें। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि हम दो हमारे दो हमें कबूल है, लेकिन इसका इतलाक मुसलमानों पर भी होना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने मजीद कहा कि हिंदुओं से दरख्वास्त की जाती है कि वो सिर्फ हिंदू दुकानों से 1 या 1 लाख रुपए का सामान खरीदें। हाल ही में उन्होंने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा था कि मुल्क में लव जिहाद, गैर कानूनी तब्दीली मजहब, गाय ज़बीहा वगैरह के मामलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं रियासती हुकूमत और मरकज से मुतालबा करता हूं कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए। टी राजा सिंह को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। इन्हें तेलंगाना पुलिस ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बाद अज़ां राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो चंद महीने जेल में था। इसके बाद पीडी एक्ट हटा दिया गया था और वो जेल से रिहा हुआ। तेलंगाना बजट को अभी तक नहीं मिली गवर्नर की मंजूरी, हुकूमत अदालत से रुजू। गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाव के दरमियान तमिलिसाई सविंदराराजन ने अभी तक तेलंगाना के बजट को मंजूरी नहीं दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कानून साज असम्बली और कौंसिल में बजट पेश करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम गवर्नर की जानिब से मंजूरी ना मिलने की वजह से हुक्मरान जमात में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने इस मसले को अदालत से रुजू किया है। हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर की गई है ताकि बजट को मंजूरी मिल सके। बजट का तरीक़ेकार यह है कि इसे गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना के इजलास में पेश किया जाता है और काबीना की मंजूरी के बाद बजट दोनों ऐवानों में पेश किया जाता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर टी वसंत कुमार अब नहीं रहे। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर टी वसंत कुमार का इंतकाल हो गया। उन्होंने कल सुबह अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल में मुब्तला थे और इतवार की सुबह वैजाग में इंतकाल कर गए। वसंत कुमार का आबाई शहर मगरबी गोदावरी जिले का पोला गांव है। आखिरी रसूमात आबाई गांव में अदा की जाएंगी। शुरू से ही वसंत कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे। 2004 और 2009 में वो कांग्रेस के एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे। 2009 में उन्होंने राजशेखर रेड्डी काबीना में दही तरक्की के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद उन्होंने रोशैया काबीना में इसी महकमे के वजीर के तौर पर काम किया। किरण कुमार रेड्डी की काबीना में वजीर सयाहत की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने साल 2018 में तेलुगु देशम कांग्रेस इत्तेहाद से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। वसंत कुमार, जो साल 2014 से सियासत से दूर हैं, विशाखापट्टनम में क़याम पज़ीर थे। पार्क की तामीर के लिए अक़लियतों के मकानात पर चला बुलडोजर। तेलंगाना के खम्मम शहर में वाक़या। तेलंगाना के खम्मम शहर में सड़क की तोसी के नाम पर अक़लियतों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए जायद ज़मीन को सड़क के लिए ले लिया गया, जिस पर मुतासरीन ने शदीद एहतजाज किया और कांग्रेस ने भी इस मसले पर धरना देते हुए मुतासरीन के साथ मुनासिब इंसाफ करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 28वें डिवीजन में एक पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए सड़क की तोसी का फैसला किया गया। कॉरपोरेशन ने सड़क के लिए मकीनों की 5 फीट जमीन हासिल करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में सर्वे करते हुए मकानात की निशानदही भी की गई और हर मकान को 5 फीट तक तोड़ने का निशान भी लगाया गया। लेकिन सड़क की तोसी के लिए मकानात को 5 फीट निशान रहने के बावजूद बगैर इत्तला के 10 से 15 फीट तक अंदर दाखिल होकर बुलडोजर से मुनहदम कर दिया गया। मकीनों ने एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि किसी भी किस्म की नोटिस जारी किए बगैर गैर कानूनी तौर पर अक़लियतों के मकानों को मुनहदम करना सरासर नाइंसाफी पर है। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। मोहम्मद जावेद ने जिला इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती सतह पर कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा। सिर्फ वहां पर एक पार्क की तामीर के लिए अक़लियतों के मकानात को बुलडोजर लगाया गया। एक प्राइवेट गुत्तेदार को इसका जिम्मेदारी दी गई। मकीनों की शिकायत पर खम्मम के 3 टाउन पुलिस स्टेशन में गुत्तेदार के खिलाफ बराए नाम FIR दर्ज किया गया।
बादशाह खम्भम के 3 टाउन के सीआई ने प्रकाश नगर का दौरा करते हुए साफ कहा कि ये मसले में हम कुछ नहीं कर सकते। शिकायत गुजारों से कहा कि कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाए। खम्भम शहर के अखिलियतों में जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ जबरदस्त बरहमी पाई जा रही है। एक ही अपार्टमेंट के 2 अफराद के मामूली झगड़े में अहमद खान नामी शख्स का कत्ल। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में वाक़या। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के असद बाबा नगर में इतवार की रात एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले 2 अफराद के दरमियान पेश आए मामूली झगड़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। असद बाबा नगर के राजू गुरोहा किलपा के रहने वाले 40 साल अहमद खान को इसी अपार्टमेंट के रहने वाले ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अहमद खान मौके पर ही दम तोड़ दिए। तफसीलात के मुताबिक उनके अपार्टमेंट का ड्रेनेज सिस्टम टूट गया तो अहमद खान और मुनीर इसकी मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान इसी अपार्टमेंट में रहने वाला पाशा, जो शराब के नशे में धुत था, अहमद खान से झगड़ा कर लिया, जिस पर अहमद खान ने पाशा को मारकर वहां से भगा दिया। ताहम पाशा ने अपने मुकामी दोस्त अख्तर को तलब किया और अपने मकान से चाकू लेकर आया और अहमद खान के सीने और पीठ में चाकू से हमला कर दिया। अहमद खान वहीं गिर गया, बहुत ज्यादा खून बहने लगा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने अहल खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हुआ है कि पाशा और अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर बीड़ी सनत पर जीएसटी से दस्तबरदारी का तयक़ुन। साबिक वजीर और कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत कल कामारेड्डी जिले में बीड़ी सनत से वाबस्ता वर्कर्स और मुकामी अफराद से मुलाकात की। उन्होंने बीड़ी वर्कर्स को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके मसाइल के हल और मियार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। बीड़ी वर्कर्स को सेहत और दीगर खिदमात के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीड़ी सनत के 14 बड़े मराकज़ हैं, जिनसे तकरीबन 7 लाख वर्कर्स वाबस्ता हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने बीड़ी वर्कर्स की गुर्बत के खात्मे के लिए कोई कदम नहीं उठाए। बीड़ी वर्कर्स की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ से हुकूमतों को कोई दिलचस्पी नहीं है। हल्का असम्बली मुशीराबाद के भोलकपुर वार्ड से 811वां उर्स मुबारक अजमेर शरीफ दरगाह हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए गिलाफ की रवानगी। हैदराबाद की हल्का असम्बली मुशीराबाद के भोलकपुर वार्ड से 811वां उर्स मुबारक अजमेर शरीफ दरगाह हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए गिलाफ की रवानगी अमल में आई। जनाब मोहम्मद ख्वाजा भाई सोशल वर्कर की सदारत में यह गिलाफ रवाना हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जनाब एम अंजन कुमार यादव, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनाब दीपक जान, कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डेटा एम अनिल कुमार, एनालिस्ट जनाब यादव, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी जनाब सैयद खालिद शाह चिश्ती हुसैनी, सज्जादा नशीन और मुतवल्ली मस्जिद सादुद्दीन, तारनाका उस्मानिया यूनिवर्सिटी रोड जनाब मोहम्मद वाजिद हुसैन, साबिक़ फ्लोर लीडर कांग्रेस अजीमदर बल्दिया हैदराबाद ने मुकम्मल अक़ीदत और एहतराम करते हुए दुआ करते हुए मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और भाईचारगी के साथ मुल्क की सारी आवाम को वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के मुल्क और रियासत तेलंगाना में कामयाबी के लिए भी दुआ की। इसके बाद महफिल समा का भी एहतमाम किया गया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात की फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for?
Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.